दोस्तों एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं एडम रिपोर्ट के ऊपर कि विलियम एडम कौन थे और इन्होंने क्या किया। और सारी बात चल रही है भारत की शिक्षा को लेकर कि 1800 ईस्वी में भारत की शिक्षा क्या थी और कैसे बदल दी गई। अंग्रेज़ों के द्वारा इंग्लिश माध्यम आया कहाँ से, लॉर्ड मैकाले कौन थे, एडम कौन थे, वुड्स डिस्पैच क्या था, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम करेंगे चर्चा। पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी विवाद क्या था। तो आज बात करते हैं हम अंग्रेजों से पूर्व भारतीय शिक्षा, ठीक है। तो 1830 के दशक में जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक व्यक्ति जो कि शिक्षक था, शिक्षाविद था, प्रचारक था, विलियम एडम को नियुक्त किया बंगाल में, ठीक है। और वहाँ की स्कूली शिक्षा पे वो क्या करेगा, अपना निगरानी करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट को सबमिट करेगा, ये काम था। तो विलियम एडम ने अपनी कितनी रिपोर्टें दी, टोटल 3 रिपोर्ट्स उसने अलग अलग सबमिट की। क्या करके, स्टडी करके, ठीक है, स्टडी करके 3 रिपोर्ट दी। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 1835 में थी, ठीक है। 1835 में फर्स्ट रिपोर्ट विलियम एडम ने दी और उसने जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, संस्थाओं की क्या संख्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है, स्तर क्या है और शिक्षा का वितरण क्या है, मतलब शिक्षा किस प्रकार से कितनी दी जा रही है। फर्स्ट रिपोर्ट में उसके मेन पॉइंट्स थे, उसके आधार पर उसने फर्स्ट रिपोर्ट को क्या किया, तैयार किया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, यहाँ पे 3 ही पॉइंट है, वो देखते हैं। ब्रिटिश अधीनता से पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। आश्रम पद्धति थी हमारे यहाँ पे। क्या था, अरे गोला सही बन जा भाई, ठीक है, आश्रम पद्धति थी। तो यहाँ पर बच्चों को संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान कराया जाता था, संस्कृत का अध्ययन संस्कृत में होता था, ठीक है। और शिक्षक सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताते थे। जैसे रामायण आपने देखी होगी तो वहाँ पे ऐसा ही है कि भाई एक आश्रम है, गुरुजी हैं, सारी शिक्षा उन्होंने दे दी हर विषय की। उसमें भाई कॉमर्स भी आ गया, साइंस भी आ गया, आर्ट्स भी आ गया, मैथ्स भी आ गया, ठीक है, आपका डॉक्टर भी आ गया, आपका साहित्य भी आ गया, गुणगान भी, मतलब म्यूजिक भी आ गया, सब टोटल उसमें शिक्षा वहाँ पे दी जाती थी। हमारा शिक्षा जो है ना सिस्टम ऐसा था, ठीक है। ये पाठशालाएं कैसे, कोई मंदिर में, किसी दुकान में, किसी चौपाल में, किसी शिक्षक के घर, किसी पेड़ के नीचे, बगीचे में, बाग में, ठीक है, खाली जगहों पर, ऐसे में चलती थी जहाँ पे 10-20 विद्यार्थी होते थे या उससे ज़्यादा भी हो सकते थे, ठीक है, 30-40 तक हो सकते थे, ठीक है, इतने विद्यार्थी होते थे। और उनको क्या करता था भाई, शिक्षक पढ़ाता था। क्लियर गाइस। अब तीसरा पॉइंट क्या कि शिक्षक या गुरु की फीस जो है ना निर्धारित नहीं थी। गरीब बच्चों से कम और सक्षम बच्चों से अधिक फीस ली जाती थी और सभी छात्र, कोई भेदभाव भी नहीं था और एक जगह बैठ के पढ़ते थे, ऐसा एडम ने बताया। किसने, एडम ने। किसको, विलियम बेंटिक को। वो कौन थे, गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट रिपोर्ट कब दी उसने, पहली रिपोर्ट उसने दी 1835 में, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट उसने दी, सेकंड जो रिपोर्ट थी, ठीक है, उसने बंगाल में ही सर्वेक्षण किया और दूसरी रिपोर्ट उसने दे दी 1836 में। तीसरी रिपोर्ट यहीं पे लिख दूँ, अरे आरडी होता है ना, आरडी। थर्ड रिपोर्ट उसने जो दी वो 1838 में थी, ठीक है, बट पहली 1835 में थी। तो ये 3 रिपोर्टें 3 अलग अलग ईयर्स में उसने प्रोवाइड की और वहाँ पर स्तर बताया कि शिक्षा का क्या है, शिक्षा दी कैसे जाती है, कितने शिक्षक हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कैसे उनका आजीविका चलते हैं, पैसे कौन किसको कैसे देता है, ठीक है। ये थी एडम रिपोर्ट इन शॉर्ट। आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा इन डिटेल। क्लियर गाइस। टिल देन मस्ती करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।